दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रही है, लेकिन इस वायरस का मालिक चीन अब युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। ईस्टर्न लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव ज्यादा बढ़ता दिखाई देता है। साल 2017 में डोकलाम विवाद में भारत और चीन के सेनाएं आमने सामने थी, लेकिन इस बार उस समय से ज्यादा तनाव है। भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और कई दशकों से यह तनाव का विषय बना हुआ है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ये बात कह चुके हैं कि अब भारत की सेना के पास पूरी ताकत से चीन को जवाब देने का क्षमता है, लेकिन चीन हमेशा भारत को गिदर भभकी देता रहता है कि वे सैन्य ताकत के मामले भारत से श्रेष्ठ है। भारत और चीन पहले भी युद्ध में आमने सामने आए थे। जब साल 1962 में हिमालयी क्षेत्र चीन ने धोखे से भारत पर हमला कर दिया था, तब भारतीय सेना इस ऊंचाई वाले इलाके में युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। युद्ध में चीनी सेना ने अक्साई चीन पर कब्जा जमा लिया था और भारत के 1000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे और चीन के लगभग 700 सैनिक मारे गए थे। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुका है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट CNN ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 1962 से लेकर अब तक हालत बदल चुका है। अब भारत एक ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अब जब दोनों तरफ इतनी टेंशन है, तो ऐसे में जान लेना जरूरी हो जाता है कि अगर युद्ध हुआ तो किसका पलड़ा भारी होगा, किसकी सेनाएं ताकतवर है, किसके पास कितने हथियार है। ये सब प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नॉलेज आउटबर्स्ट में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दो देशों के मिलिट्री पावर्स को कंपेयर करने के लिए कुछ फैक्टर्स का जानना बहुत ही महत्व हो जाता है, जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर कितने हैं, पर्सनल कितना है, लैंड रिसोर्सेस कितना है, एयर पावर कितना है, नेवल पावर कितना है और न्यूक्लियर पावर कितना है। तो चलिए एक एक फैक्टर्स लेके हम दोनों देशों को कंपेयर करते हैं। एक नंबर पर है डिफेंस एक्सपेंडिचर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल के 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का डिफेंसिव बजट 261 बिलियन US का था, जबकि भारत का 71.1 बिलियन US था। इससे चाइना दुनिया में डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में 2 नंबर पर है, जबकि भारत तीसरे नंबर पर है। 2 नंबर पर है मिलिट्री पर्सनल। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट से चाइना के पास 21,83,000 एक्टिव पर्सनल है और 5,10,000 रिजर्व पर्सनल है, जो टोटल मिला के 26,93,000 होता है। जबकि भारत के पास 14,44,000 एक्टिव पर्सनल है और 21 लाख रिजर्व पर्सनल है, जो टोटल मिला के 35,45,000 होता है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि चाइना के पास एक्टिव पर्सनल ज्यादा है, लेकिन टोटल पर्सनल के मुकाबले भारत का पलड़ा भारी है। 3 नंबर पर है लैंड रिसोर्सेस। चाइना के पास 3,500 टैंक्स, 33,000 आर्मर्ड व्हीकल्स, 3,800 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,600 टाउड आर्टिलरी और 2,650 रॉकेट प्रोजेक्टर्स है। जबकि भारत के पास 4,292 टैंक्स, 8,686 आर्मर्ड व्हीकल्स, 235 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,060 टाउड आर्टिलरी और 266 रॉकेट प्रोजेक्टर्स है। 4 नंबर पर है एयर पावर। चाइना का टोटल एयर फ्लीट 3,444 है, जिसमें 1,332 फाइटर जेट्स, 371 डेडिकेटेड अटैक क्राफ्ट्स, 224 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स,
911 हेलीकॉप्टर्स और 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स है, जबकि भारत का टोटल एयर फ्लीट 2141 है, जिसमें 538 फाइटर जेट्स, 172 डेडिकेटेड अटैक क्राफ्ट्स, 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, 722 हेलीकॉप्टर्स और 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पर है नेवल पावर। चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 36 डिस्ट्रॉयर्स, 52 फ्रिगेट्स, 50 कॉर्वेट्स, 74 सबमरीन्स और 220 पेट्रोल वेसल्स है, जबकि इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स, 19 कॉर्वेट्स, 16 सबमरीन्स, 139 पेट्रोल वेसल्स है। 6 नंबर पर है न्यूक्लियर पावर। इस मामले में दोनों देश लगभग बराबर की स्थिति में है। दोनों देश आज के समय जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। विशेषज्ञ के मुताबिक युद्ध के स्थिति में भी दोनों देश अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बचना चाहेंगे। दोनों देश नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन फिर भी जानने के लिए चीन के पास 300 से अधिक परमाणु बम है, जबकि भारत के पास भी 200 से अधिक है। अब इन सब फैक्टर्स को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि चाइना भारत के मुकाबले अधिक शक्तिशाली है, लेकिन परिस्थिति वास्तव में उल्टा है। एक अमेरिकी सुरक्षा केंद्र के मुताबिक भारतीय सेना उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के मामले में माहिर है, जबकि चीनी सेना इसके आसपास भी नहीं फटकती है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में चीन से लगी सीमा पर कई हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, जहां से फाइटर जेट आसानी से उड़ान भर सकते हैं, जबकि चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत से लगी सीमा क्षेत्र में सिर्फ 8 ठिकानों का उपयोग करती है, लेकिन इनमें से अधिकतर नागरिक हवाई क्षेत्र है। भारतीय मिराज 2000 और सुखोई MU-30 फाइटर जेट्स चीन के J-10 और J-11 से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तिब्बत और सिंगजियान में चीनी हवाई ठिकानों को अधिक ऊंचाई, कठिन ज्योग्राफिकल लोकेशन और मौसम की स्थिति के कारण चीनी फाइटर जेट्स अपने आधे पेलोड और ईंधन के साथ ही उड़ान भर सकते हैं, जबकि भारतीय फाइटर जेट्स पूरी क्षमता के साथ हमला कर सकता है। चीन के हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी कम है। उसके पास पर्याप्त संख्या में एरियल टैंकर नहीं है। CNN के रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की थल सेना हर परिस्थिति में चीनी सेना से बेहतर है और अनुभवी है। भारतीय सेना के पास युद्ध का बड़ा अनुभव है। वर्तमान समय में भी भारतीय सेना कश्मीर में आतंकवाद से लड़ाई लड़ रही है। भारतीय सेना को सीमित और कम तीव्रता वाले संघर्षों में महारत हासिल है, जबकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 1979 में वियतनाम के साथ अपने संघर्ष के बाद से युद्ध की क्रूरता का अनुभव नहीं किया है। चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ज्यादातर सैनिक शिनजियांग, तिब्बत में विद्रोह को दबाने या रशिया के साथ चीन की सीमा पर किसी भी संभावित संघर्ष से निपटने के लिए तैनात किए गए हैं। यहाँ से भारतीय सीमा पर फौज को लेकर जाना चीन के लिए संभव नहीं होगा, जबकि भारतीय सेना पहले से ही इन इलाकों में बड़ी संख्या में मौजूद है। जो लोग अब तक वीडियो को देख रहे हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि दोनों ही देश एक दूसरे से कम नहीं है और दोनों ही देशों को एशिया के पावर हाउसेस माने जाते हैं। इसीलिए दोनों देशों को बातचीत करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। युद्ध लड़ने से किसी भी देश का फायदा नहीं होता, उल्टा बहुत ही ज्यादा घाती होता है। पहले ही कोरोना वायरस के चलते कितने लोगों के मौत हो गए हैं और देशों को इकोनॉमिक लॉसेस से गुजरना पड़ रहा है। इस वक्त पर युद्ध लड़ने से दोनों ही देशों का इकोनॉमी बहुत पीछे चला जाएगा और बहुत सारे लोग गरीब बन जाएंगे और खाने पीने के लिए तड़पना पड़ेगा। मैं उन लोगों को विनती करना चाहूंगा कि आप लोग सरकार को युद्ध लड़ने के लिए प्रेशराइज मत कीजिए। नुकसान हमेशा हम लोगों का ही होगा।
आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका जैसे देश भारत के साथ है, लेकिन आप ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि दुनिया में कोई भी देश परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। वह सिर्फ बिजनेस से मतलब रखते हैं। तो अगर भारत को दुनिया में एक सुपर पावर बनना है तो सभी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करना पड़ेगा। जय हिंद।